तो आज हम नहाकर रेडी होकर निकल लेते ओमकारेश्वर जी की ओर। उससे पहले हम आ गए अपनी कार के पास। कार में बैठ कर हम निकल लिए ओमकारेश्वर जी की ओर। वहाँ से निकल लिए हम कार से। कार में चलते चलते हमने रास्ते में डलाया पेट्रोल। पेट्रोल डलने में टाइम लगा। फिर पेट्रोल डला के हम वहाँ से निकल लिए। वहाँ से काफ़ी दूर था तो धीरे धीरे हम थकते हुए वहाँ पे पहुँच गए। मज़े करते हुए हमने रास्ते में खाई काकड़ी। काकड़ी खा के हम वहाँ से निकल लिए। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टर्न थे तो हम धीरे धीरे चले और रास्ते में बड़ी सी जेसीबी दिखी, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए हम थक चुके थे और हमने देखा घाट का शानदार व्यू। काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घाट थे, उनको देखते हुए हम बढ़ गए आगे। यहाँ से ओमकारेश्वर जी 45 किलोमीटर थे और हमारे साथ ये पाइप और बड़ी सी लाइन हमारे साथ ही चल रही थी। तो हम वहाँ से आ गए स्प्राइट के पास। फिर हमने ली स्प्राइट पी के हम वहाँ से निकल लिए। फिर वहाँ से भी ओमकारेश्वर लगभग 20 किलोमीटर था। वो रास्ते में एक सिटी आ गई, उसमें से हम खाया खाना खाने से पहले यहाँ पे भैया मज़े कर रहे थे। फिर भैया हम अंदर आ गए। फिर अंदर आके हमने काटा केक काट के हमने खाई सलाद खा के हमने खाया खाना खा के हमने पिया पानी पी के हमने यहाँ पे भैया ने दी मिश्री खाते हम आ गए बाहर आकर हम निकल लिए वापस ओमकारेश्वर जी की ओर। फिर आगे नर्मदा नदी को पार करते हम चल दिए ओमकारेश्वर जी की ओर। फिर वहाँ से लगभग थोड़ी दूर बचा था और हम पहुँच गए थे ओमकारेश्वर। यहाँ पे भैया ने टिकट पार्किंग पैसे भी से ले लिए और फिर वहाँ से हम पहुँचने वाले थे। पहुँचते हुए यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति बड़ी प्यारी लग रही थी और फिर हम पहुँच गए ओमकारेश्वर जी। और फिर हम वहाँ से निकल लिए नदी की ओर। नीचे जाते समय हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा। फिर हमने धोए हाथ मुँह धो के हम पहुँच गए भैया के पास। नाव में बैठते हुए हम निकल लिए घूमने के लिए। फिर हम पानी में थोड़ी देर नाव में घूम कर भैया हमको यहाँ पर छोड़ के चले गए। फिर उनकी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया था तो डीजल लेके आए। फिर हमने डीजल डाला, फिर वापस हम घूमने लग गए। तो भैया ने हमको सेफ्टी के लिए ये पहना दिया था। तो ये पहन कर हम अंदर नदी में, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी तो हम उधर जल लगने लगा। तो उधर काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें भी आ रही थी तो इसलिए हमने भैया को बोला, वापस घुमा लिया उनने। फिर वहाँ से हमने धोया हाथ मुँह धो के हम वापस वहाँ से उतर गए। उतरने के बाद हम वापस धोने लगे हाथ मुँह धोने के बाद हम पहुँचने लगे मंदिर में पहुँचने से पहले हमने खाया मीठा खा के हम पहुँच गए अंदर पहुँचते हुए हमने देखा शानदार ब्रिज देखते हुए हम पहुँच गए ने लगे धीरे धीरे मंदिर की ओर पहुंचने के लिए हमने देखा शानदार नदी देखते हुए हम पहुंच गए अंदर पहुंच कर हमने यहाँ पे निकाले जूते निकाल के हम वापस चल दिए सीढ़ियों पे चल के हमें यहाँ पे लगा था अच्छा सा पंखे की हवा खाते हुए हम पहुंच गए आगे। यहाँ पर दर्शन का मुख्य द्वार था, उससे चलते हुए हम पहुंच गए मंदिर में पहुंचने का काफ़ी टाइम हो चुका था इसलिए द्वार बंद हो चुके थे। तो द्वार 4 बजे बंद हो गए थे। हम पहुंच गए 4:20 पे। हम 4:20 पे पहुँचे तो भगवान नंदी के दर्शन किए और काफ़ी टाइम था तो हमने घंटे बजाते हुए हम पहुँच गए। अंदर पहुँच कर हमने नींद आ रही थी तो हम थोड़ी देर खड़े रहे कर हम काफ़ी समय बाद पर द्वार खुल गए। खुलने के बाद हम पहुंच गए अंदर घंटी बजाते हुए। वहाँ पे मोबाइल से कैमरा वीडियो बनाना बंद था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। और फिर हम आ गए बाहर का हमने शानदार वीडियो बनाया। यहाँ पे फ्लाईओवर दिखा और फिर हम वहाँ से निकल लिए धीरे धीरे वहाँ से निकले। काफ़ी ज़्यादा थक गए हम लाइन में लगते। फिर वहाँ से हम चल गए ब्रिज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वहाँ से नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार दिख रहे थे और यहाँ से शानदार व्यू मंदिर का दिख रहा था। और फिर यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा था मंदिर वहाँ से अच्छा दिख रहा था। फिर वहाँ से हम निकल लिए धीरे धीरे हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के हम आ गए बाहर। यहाँ पे बंदर मज़े कर रहा था। फिर हमने पी चाय पी के पंखा चलाते हुए हम आ गए कार में बैठ के हम घर की ओर आ गए और यहाँ पे लिख दिया आपकी यात्रा मंगलमय हो। और फिर हमने वापस नर्मदा नदी क्रॉस करके आ गए बाहर आके हम ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गए। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक खुलने के बाद हम आ गए धीरे धीरे बाहर।
धीरे धीरे बाहर आने के बाद हमने रेल लाइन क्रॉस करी, फिर अंधेरा होने लगा था इसलिए हमने गाड़ी की लाइट चालू करी, फिर रुक गए। फिर आ गए हम यहाँ पे ढाबे पे हमने खाया आलू बड़ा खा के हम वहाँ से निकल लिए। निकलते निकलते हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था और घर पे आके हमने कर दिया दिन को ख़त्म।